गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप सब? ठीक है। आज हमारा टॉपिक है गुणज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल। ठीक है, आज हम बहुत ही खेल खेल में गुणज सीखेंगे और उभयनिष्ठ गुणज सीखेंगे, जिसमें हम एक चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे और चूहा जो बनेंगे उसमें वो बनेंगे दीपांशु और बिल्ली जो बनेंगे वो बनेंगे आभास। तो हमने यहाँ पर कुछ नंबर बनाए हुए हैं 1 से लेकर 20 तक। तो इसमें ये बच्चे चूहा एक बार में एक छलांग में 2 ही नंबर पर कूद पाता है और बिल्ली एक छलांग में 3 नंबर पर आती है। तो यहाँ पर पहले दीपांशु आप एक छलांग लगाइए, दूसरी लगाइए। ओके, अब ये चूहा बिल्ली से थोड़ा आगे है। अब बिल्ली उसे पकड़ने के लिए भागी, अपनी पहली छलांग लगाएगी। ठीक है, तो दीपांशु आप अपनी दूसरी छलांग लगाइए। ओके, अपनी आभास दूसरी छलांग लगाइए। हमने देखा आभास दीपांशु के पास पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कौन से नंबर पर दोनों एक साथ पहुंचे हैं? 6 पर। तो यहाँ पर सोनम ने लिख दिया है जो दीपांशु हैं वो 2 की छलांग लगाते हुए पहले 2 पर पहुँचे हैं, फिर 4 पर पहुँचे हैं, फिर 6 पर पहुँचे हैं और आभास 3 पर पहली छलांग में, दूसरी छलांग में 6 पर और 6 पर दोनों एक साथ पहुँचे हैं। इसका मतलब बिल्ली उसे वहाँ पर पकड़ सकती है। तो वो हो गया उनका। आप वहाँ पर लिख दीजिए 6, 2 और 3 के उभयनिष्ठ गुणज में। ओके, दीपांशु आप अपनी अगली छलांग लगाइए, एक और लगाइए। आप अपनी एक छलांग लगाइए आभास। दीपांशु आप अपनी एक और लगाइए आभास। तो हम देख रहे हैं अब आभास, अब बिल्ली चूहे को कहाँ पर पकड़ सकती है? 12 पर। तो वो लिख दीजिए बोर्ड पर। और अगली छलांग लगाइए दीपांशु, अपनी अगली भी लगाइए एक और। अब आभास कहाँ पहुँचे? 16 पर। आप अपनी 15 पर। दीपांशु अगली छलांग लगाइए और आभास आप। तो अब ये कहाँ पहुँचे? 18 पर। तो हमने देखा, हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा है कि दीपांशु अपनी 2 की छलांग में पहले 2 पर पहुँचे, 4, 6, 8 इस तरह से, और 3 की छलांग, 3 अंकों की छलांग में बिल्ली कहाँ कहाँ पहुँची? 3 पर, 6, 9, 12, 15, 18। और जहाँ दोनों एक साथ पहुँची, जहाँ बिल्ली चूहे को पकड़ सकती थी, वो क्या क्या है? 6, 12, 18। तो यहाँ पर देखो, जहाँ ये गुणज, जैसे 2 के गुणज, जहाँ 2 की छलांग लगाकर ये पहुँचा, तो ये हुए 2 के गुणज। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हाँ, ऐसे ही 3 के गुणज, 3 का पहाड़ा पड़ने पर कि 3 की छलांग से वो जहाँ जहाँ पहुँचा वो हुए 3 के गुणज। अब दोनों जहाँ एक साथ पहुँचे वो हुए उभयनिष्ठ गुणज। तो हम देखेंगे कि दोनों एक साथ, बिल्ली चूहे को वहाँ दोनों एक साथ, मतलब एक साथ आए हैं तो बिल्ली वहाँ पर पकड़ सकती थी। तो जहाँ जहाँ दोनों एक साथ एक बॉक्स में आए हैं वो होते हैं उभयनिष्ठ गुणज। अब आप 2 के गुणज और 3 के गुणज में तो दोनों अंक आए हुए हैं, उन पर सर्कल कर दीजिए। गुड, गुड, गुड। तो ये हैं हमारे उभयनिष्ठ गुणज। और गुणज और उभयनिष्ठ गुणज पता चल गया ना आपको? अब ये तो हमने 2 और 3 के निकाले थे, ऐसे ही हम अन्य संख्याओं के निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।